अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। ताजदार पॉडकास्ट विद ताजदार की एपिसोड 2 न जाने किन बहानों से दोबारा बन गई। जब मैं पॉडकास्ट की ये किस्त नंबर 1 बना रहा था, तो उस वक़्त मुझे आगे-आगे तक का कोई इल्म इल्म नहीं था कि गोया कि ये एपिसोड बनेगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ के कुछ न कुछ बहाने बन जाते हैं और वो बन जाती हैं। पिछले एपिसोड को आपने पसंद किया, जिसके लिए बहुत शुक्रिया और आज उसी सिलसिले का दूसरा एक रुख मैं जोड़ने जा रहा हूँ। आज के जो मेरे मेहमान हैं, वो कहीं न कहीं मुझसे मुंसलिक रहे हैं। मेरे चैनल पे उन्होंने 1-2 बार काम करने की कोशिश भी की और बल्कि वो आए भी और काम किया उन्होंने, बहुत खूबसूरत काम किया, यादगार काम किया। कहते हैं ना किसी ने बहुत कम काम किया हो लेकिन वो ज़हन पे नक्श कर गया हो तो क्या ही बात होती है और वही बंदा ज़्यादा याद रह जाता है। तो जनाब मैं जिनको दावत दे रहा हूँ, वो मेरे एक बहुत अच्छे से आर्टिस्ट हैं, यूट्यूब के आर्टिस्ट हैं। उनका अपना एक चैनल रह चुका है पार्टनर वाइन्स, ठीक है? और जिस पे वो काफ़ी एक्शन सीरीज़, कॉमेडी स्किट्स वगैरह बना चुके हैं। उनकी पूरी टीम हुआ करती थी। आगाज़ उन्होंने 2017, 18, 19 में किया और पैंडेमिक से पहले। अच्छा, देखिए उनकी एक आदत है, वो सिगरेट नोशी करते हैं, जो कि आपके सामने अभी यहाँ पे आ रहा होगा स्टैच्यूटरी वार्निंग। चलें खैर है, चलता है, इतना तो चलेगा। अगर आपको बुरा लगता है तो बुरा ना मानिएगा। देखिए मैं उसके लिए पहले से पेशगी तौर पे माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आ रहे हैं वक़ार नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वक़ार? अल्लाह का करम ताजदार भाई, आप बताओ क्या हाल है? कैसा लगा तुम्हें पॉडकास्ट पे आकर? यार मैंने तो जब पहला एपिसोड देखा ना, हुँ। मैंने तभी सोच लिया कि यार इस बंदे के साथ है ना यार, पॉडकास्ट हो गया, वेब सीरीज भी बनाएंगे हाय, हाय, इंशाल्लाह। हाय, हाय! इतनी खतरनाक तुम्हारा ये बताओ कि जब तुमने वो देखा जो जिसे कहते हैं ना पॉडकास्ट की एपिसोड 1 देखी तो तुम्हें क्या सेंसेशन फ़ील हुआ था कि ताजदार ने ये शुरू कर दिया और कहाँ वो कुछ अलग-अलग कंटेंट करता था और ये शुरू हो गया? पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला यार ये ताजदार ये पॉडकास्ट पे आ गया। हाँ, हम हाँ। कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स हैं ना यार, तुम और मैं, हम क्रिएटर्स हैं। हम कभी इस तरफ गए नहीं, पॉडकास्ट की तरफ नहीं गए, कभी कोई बिल्कुल ऐसा ही है, इंटरव्यूज की तरफ नहीं गए। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैंने कहा यार ये जब बना रहा है तो क्यों ना एक मिल के बनाई जाए। एग्ज़ैक्टली और जब तुमने इज़हार ख़्याल दिया तो मैंने कहा बिल्कुल मैं तो बहुत सारे मेहमानान का इंतज़ार करता हूँ, जो कि मुख्तलिफ़ शोबों से ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखते हों। अच्छा कुछ अपना इंट्रोडक्शन दो कि अच्छा कुछ तो मैंने दिया। यूट्यूब चैनल था तुम्हारा पार्टनर वाइन्स, उसका तजुर्बा नहीं, कैसा मेरा रहा? अपना चैनल नहीं था वो। अच्छा वो अपना नहीं था। मेरा मैंने यूट्यूब पे कभी जिंदगी में अपना चैनल नहीं बनाया। अच्छा, मैंने हमेशा एक्टिंग की है। वो इस्माइल बिहारी का था ना? वो हमारे यहाँ इस्माइल भाई का था, अच्छा भाई, इस्माइल अंसारी। सॉरी अंसारी वो अंसारी कहते-कहते बिहारी कहने हाँ, लग गया था। इस्माइल अंसारी का था वो। क्योंकि वो ए से बहुत बोलते थे ना, मैं नहीं हूँ, ए से। नहीं, वो भी बट टाइम था एक, हमने बहुत साथ काम किया, अच्छा इस्माइल के बड़ी साथ भी तुम लोगों ने काम किया। कॉमेडी स्किट्स किए हैं, बड़े तुम लोगों ने कोई हाँ 1-2 एक्शन सीरीज़ भी बनाए, जिसको मैंने भी बड़ा पसंद किया था एक ज़माने में। हाँ, वो पुलिस वाली बनाई थी ना, आखिरी हमारी हाँ, वही वीडियो बनी थी। अच्छा गेम टाइम नाम था उसका। अच्छा जुड़ते-जुड़ते, चलते-चलते इस सफ़र में पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के बाद हम्म। जो है एक जुड़ते-जुड़ते फिर 2022 आया। जो तुम्हें फन मस्ती विद ताइदा शाह की स्क्रीन पे जलवागर होने का मौका मिला, मामू पिजन हमने वो याद है तुम्हें हाँ, बनाया था उन्हें, तो हक वहीं से अल्लाह। हक अल्लाह और क्या था वो मामू तुम्हारे क्या हैं? रंगीन और मिजाज हैं? रंगीन मिजाज है ना, मामू मामू तो भी है तो ही थोड़े। रंगीन मिजाज ना। तो वो तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ बताओ जब तुम यू केम इनटू माय हाउस वो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़ा-सा वो बताओ उस 31 जुलाई 2022 संडे वाले दिन का। देखो मुझे तुम हैरान हो गए इसको डेट भी याद है। मैं यही सोच रहा था कि डेट तक याद है यार। हुआ ये कि तुमने ये भाई नहीं कहा कि बेटा बड़े हरामी जा रहे हो। अच्छा, नहीं, हुआ ये था, शायद जुम्मे का दिन था। नहीं, नहीं वो इतवार का दिन था 31 नहीं नहीं, जुलाई। शूट तो इतवार को था। हाँ, इससे हाँ। पहले जुम्मे या जुमेरात को मुझे इस्माइल का फोन आया। अच्छा। इस्माइल ने बोला यार दादा एक स्क्रिप्ट आई हुई है, हुँ, हुँ। नया यूट्यूबर है, मतलब पुराना यूट्यूबर है, हुँ, हमसे हुँ। नया मिला है। हुँ, हुँ, मेरे हुँ। ख्याल से शायद तुम्हारी भी पहली या दूसरी मुलाकात होगी उससे, हाँ, कुछ इस्माइल से। हम मिल चुके थे तो एक तुम लोगों एक ने जगह मिलके पे। डिस्कस किया होगा। तो इस्माइल ने बोला यार मुझे तू चाहिए एक्टिंग के तौर पे, क्योंकि अच्छा। मेरे को शुरू से जो एक्टिंग की है। बाकी तुझे पता है मैं ये कैमरा चलाना, एडिट वगैरह इन पंचायतों में पढ़ता नहीं हूँ। मेरे सही से है। एक्टिंग करवा लो जितनी करवानी है। हाँ। तो बोला यार एक्टिंग करनी है। मैंने बोला कर लेंगे भाई, काफी टाइम हो गया नहीं की। तो फिर इसके पास मैं जुम्मे को गया, हुँ, तो हुँ। उसने मुझे मना करा, बोला मैं नहीं मिल रहा, हुँ, हुँ। अपन डायरेक्ट इतवार को मिलेंगे लोकेशन पे। ओके, ओके, फिर ओके। इसने लोकेशन दी तेरे घर की, हुँ, 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 और फिर यहाँ आया। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो फिर बाकी तेरे सामने ही है, स्क्रिप्ट वगैरह सब पढ़ ली और ठक करके कर दिया काम, अल्लाह की ओह मेहरबानी हो, से। हो! अच्छा कोई दूसरा एक्सपीरियंस तुम शेयर करना चाहोगे जब तुम मेरे पास आए
तो भाई तुमसे तो जब फर्स्ट टाइम मिला तब मुझे लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिले, हाँ पहली चीज। अच्छा, हमारी कोई 31 जुलाई 2022 से पहले भी कोई मार्च या अप्रैल 2022 में कोई सुबह 7 बजे हमारी कोई एक्शन सीरीज जो है पार्टनर वाइन्स के लिए बननी थी, और जिसके लिए इस्माइल जो है रेकी कर चुका था बहुत सारे एरियाज की। हम वो जगह पे नहीं पहुंच सके और वो कैंसिल हो गई शूट। याद है, हम लोग शायद उस वक्त मिल जाते हैं। हुआ ये था कि उसमें पोस्टर भी रिलीज हो चुका था, मेरा और मुइन का। और मेरा 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 जो रोल उसने बताया था कि आपने बहुत शेप रखनी है, और आपका एक बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का जो है रोल है आपका। नहीं, तुम्हारा गैंगस्टर का था। पुलिस ऑफिसर तो मैं और मुइन थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें हमने सुबह तस्वीरें भी खिंचवाई थी क्राइम सीन पे, All right. ग्लव्स वगैरह पहन के प्रॉपर क्राइम सीन पे। हम्म लेकिन जो प्रोडक्शन हाउस था ना उस वक्त, हम्म, जिसके थ्रू इस्माइल बनवा रहा था वो हाँ वेब सीरीज, हम्म। वो अच्छा, वही 1500 वाली कहानी। हाँ, वो प्रोडक्शन हाउस ने बंद कर दिया। ओहो, उस चक्कर में फंस गया इस्माइल। वो क्या भंड हुआ था यार, मैं तो भूल भाई ही गया, वो तुम प्रोडक्शन बताओ। हाउस वाले ने ऑडिशंस लिए सबके, पैसे लिए। मुझसे तो नहीं लिया ऑडिशन। पहले पैसे लिए, पैसे 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 ले लिए। कुछ के ऑडिशंस हमने लिए। इजी पैसा किए थे ना वो। हाँ, ओके। कुछ के पैसे लिए, हम्म, कुछ के ऑडिशंस लिए। सही है। जैसे हमारे ऑडिशन भी लिए, हमारे पैसे भी लिए, और हम्म। वो बीच में से गायब हो गया। बीच में फंस गया इस्माइल। ओहो असल कहानी ये थी। अब ओहो, जाहिर सी बात है, कोई तीसरा बंदा फ्रॉड करके जाता है तो हम तो इस्माइल को पकड़ेंगे ना। एग्जैक्टली। तो उस चक्कर में थोड़ी बदमजगी हो गई। लेकिन और अब तो अल्लाह का शुक्र है, सब और सेट है। और मैं, मेरी टीम ही देख रही है और आज तक जो है ना वो वसूली नहीं हुई वहां से। नहीं, वो हमें हो वापस जाएगी। मिले। इस्माइल खुद भी फंसा हुआ है, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि क्या कहते हैं, यू बिलोंग टू, आई थिंक, बल्कि आई थिंक नहीं बल्कि मेमन फैमिली से हो तुम ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से है वैसे, इंडिया में कहाँ से है? हमारा इंडिया में बाटवा से है। बांटवा नगर जी से है जो नहीं, बगल, बाटवा नगर तो यहाँ पे है। यहाँ पे है जगह जो है। हमारा बैकग्राउंड है ना इंडिया का, वो बाटवा में बने। ऑल राइट। हाँ तो वहाँ पे जो है, वहाँ से हो जी। तो कुछ अगर मैं कोई जुमला तुम्हें बोलना चाहूँ कि ताइदा तेरा पॉडकास्ट बड़ा मजे का, तो उसको मेमनी में कैसे बोलेंगे? ताजदा तो जो पॉडकास्ट वो मजे जो है। बॉम्बास्टिक यार। थाड़ू, धासु। तो अच्छा ये बता कि जैसे जब तूने मामू पे जिन पे जब वो कैरेक्टर किया, तो वो कैरेक्टर तुझे लगा कैसा? मतलब बुरा तो नहीं लगा वो कैरेक्टर कि जब? भाई हम तो हैं आर्टिस्ट, हम्म और हमारा काम है एक्टिंग करना। हम्म, अब हमें अगर कोई बोलता है ना कि यार आपको सीन में ऐसा दिखाना है कि आपका हम गला काट देंगे, एक मिसाल दे रहा हूँ, हाँ कि आपका हम गला काट देंगे, आप लाश बन के पड़े हो, हाँ, तो हम वो सीन भी कर लेंगे। वाओ। अब जब मुझे तुमने स्क्रिप्ट दी कि हम्म, भाई तुम्हें ये जिन का उसका रोल मिला है, बाबा बाबा का। का, हम्म, तो मैंने तुम्हें बोला 100 बिस्मिल्लाह भाई, बाबा के हम भाभी भी बन जाएंगे, हाय हाय सब हाय। बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं कहना चाहूंगा नाज़रीन आपसे कि विकी तन्ना को जो ही मैंने स्क्रिप्ट दिया, तो ये शूट पे मगरिब से 1 डेढ़ घंटा पहले आया, और शूट पे लेट भी मैं ही हुआ था। अच्छा, लेट हुए थे? मैं आने वाला था 3 बजे, अच्छा, लेकिन तुझे पता है मेरी वो हमेशा की आदत इतवार वाले दिन सोने की। हाँ, वी वर वेटेड सो लॉन्ग फॉर यू कि हाँ तो वो इस्माइल कैरेक्टर के का भी होगा। फोन, तेरे भी फोन, तो मुझे आते आते शायद 4 या 4:30 बज गए थे। अच्छा, ये देखिए कि मुझे इनके कैरेक्टर के लिए डर भी लग रहा था कि यार अब वो बंदा आएगा, क्योंकि मुझे अहमद को और हमाद भाई इसको समझाते हुए जो है ना काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट जो लिखता है ना बंदा, राइटर, उसको नरेट भी करना होता है। वो नरेट करता है, बताता है कि आपने ऐसी बॉडी लैंग्वेज से बात करनी है, करना है। अच्छा, जब ये तन्ना आए तो इन्होंने एकदम वो कैरेक्टर समझ लिया और कहा कि ताइदर भाई, यानी कि इसके 2-3 शेड मेरे ज़हन में आ रहे हैं, मैं इस तरह बोल लूँ या इस तरह बोल लूँ? मैंने कहा कि ये वाला अच्छा है, कोई एक जो है जो जो आप देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नीचे आ रहा होगा वो छोटा-सा खाका आ रहा होगा कि जिसमें ये बने हुए हैं बाबा। तो आई विश मैं उसका कुछ वीडियो खाका चला सकता होता, लेकिन जो इस बंदे ने जो कैमरा एंगल चेंज हुए हैं और हर दफ़ा मल्टीपल कैमरा एंगल से जो इसने वो एक ही जैसा परफॉर्म किया है, यार वो मैं इसके टैलेंट को मान गया। फिर साथ-साथ तो और भी होनहार लोग थे, जैसे हमाद रईस हैं, अहमी, जैसे हम अहमद, क्या बोलते हैं हम लोग, चाकू 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 दुबई तू, चला गया है ए वो, चाकू तू कहाँ है रे? दुबई सही है। में। तो चाकू के सिक्स पैक्स में बहुत देखा करता था। कहता था यार टाइगर भाई तुम जो है ना, मतलब
जब भी कॉस्ट्यूम बदलवाते हो ना तो मेरे सिक्स देखते हो। तो खैर वो भी अपनी एक अलग तफरी थी। अच्छा ये देखो टाइम फ्लाइज, टाइम कितनी तेजी से गुजर गया। बहुत भाई। अच्छा फिर एक मौका आया मेरे ख्याल से अक्टूबर 20 में या 22 में हमने शूट की थी मामू के 2022 जिन। में की थी। 22 में की थी ना। तो, मुझे याद रह गई डेट 31 जुलाई 2022 संडे का दिन। हम्म। अच्छा फिर अक्टूबर आया और अच्छा इस्माइल ने भंड डाल दिया उसमें, और उसकी जब एपिसोड टेली का मतलब यूट्यूब पे अपलोड हुई तो आखिर में टू बी कंटिन्यू डाल दिया उसने। वो असल में हुआ ये, इस्माइल के पास था कैमरा, हम्म। मुइन भी चला गया दुबई। हम्म। तो इस्माइल जब जो स्कैम हुआ ना इस्माइल के साथ, इसमें बेचारा फंस गया इस्माइल। ओह। जो तेरे मेरे जो भी पुराने मामला थे इससे, हम्म। तो उसने, हम तो चलो एक फैमिली हैं, अभी भी हम्म। फैमिली अल्लाह की मेहरबानी से, ऐसा कोई नहीं है। इस्माइल को भी बोला, इस्माइल अभी आ जाएगा। सही है। लेकिन कहने का मकसद ये कि दूसरे बाहर वाले तो ये चीज नहीं समझते। हाँ जी हाँ जी। तो वो इस्माइल की जान पे आ गए थे। ओहो तो हो। इस्माइल ने इक्विपमेंट्स बेचे, और क्योंकि उस वक्त इस्माइल के पास जॉब वगैरह भी नहीं थी, तो उसने अपने इक्विपमेंट्स बेचे हम्म। और फिर उनके पैसे चुकाए। नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि तो जब, इस वजह से दूसरा शूट हो नहीं सका अपना, नहीं नहीं एपिसोड 2। नहीं वो तुम बात कर रहे हो कि हमने यौम आज़ादी का शूट किया था। यौम, वहां तुम चले गए। मैं बात कर रहा हूँ मामू पे जिन जब हमारा मुकम्मल बन चुका था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब वो 5 अगस्त जुम्मे वाले दिन 2022 को जब वो अपलोड होता है पाटा माइंस पे और एज वेल एज तूफान मस्ती बताइदा शाह की स्क्रीन पे हिट करता है, तो मैं देखता हूँ कि जहाँ क्लाइमेक्स सीन आना था जहाँ तेरा, वहां पे अचानक लिखा हुआ आया जो कि टू भी कंटिन्यू। टू बी कंटिन्यू, के मामू को वो गार्डन लेके जाते हैं अहमद और हमाद रईस। इतना प्रिक किया और वजूहात जो पता चली वो ये थी कि ताहिदर भाई मुझे एक जनाजे पे जाना था, अचानक इंतकाल की खबर आई और जनाजे पे जाना था, तो इसलिए मैंने एडिटिंग को अधूरा छोड़ के आखिर में टू बी कंटिन्यू लिख दिया, हाँ। जो कि सबके दिलों पे इतना ज़्यादा अच्छा, वो इतना कैची बना था। यकीन करो मेरी ज़िंदगी का डेब्यू राइटर, पहला स्क्रिप्ट, इतनी जानदार स्क्रिप्ट, हाँ। पसंद आ जाने वाला स्क्रिप्ट, जिसमें तुम या तुम समेत कोई लड़का बोर नहीं हुआ। उसने बड़ी दिलचस्पी से काम किया। अच्छा अब मैं जिस जिम जेंट्री में जाता था ना, वहां पे ये हुआ कि जब पूरी जिम को वो सेंड हुआ, जिस किसी ने भी देखा कि टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमारा इतना अच्छा रिदम बन गया था उसको देखने के हाँ, साथ वो रिदम टूट कि गया। वो रिदम टूट गया जब टू बी कंटिन्यूड आया। तो वो टू बी कंटिन्यूड ने तुम्हें कितना जो है वो मुतासिर किया, जरा उसका बताओ। यार वो तो इतना मुतासिर किया, मैंने इस्माइल को बोला भी, मैंने बोला यार इतनी इतनी मेहनत है सबकी। वाकई, और मैं प्रोड्यूसर था, उसमें राइटर भी था, प्रोड्यूसर भी था, डायरेक्टर जो है वो था, और एक सरमाया किसी ने लगाया होता है ना, पैसा लगाया होता है किसी ने, तो उसको पता चलता है। तो हाँ मैंने फिर उसको आगे। बोला, मैंने बोला यार उसका दूसरा पार्ट, तो उसने मुझे यही बोला, बोला वकार भाई मैंने अपना सिस्टम बेचा है, हम्म। उसमें थे सारे एपिसोड, हम्म। वो मुझे बेचना पड़ गया। वो इतना मतलब वो फंस गया था कि ये वो उसको भूल गया वहां से वो यूएसबी में निकालना उनको यूएसबी में निकालना, सारे। और उस दौरान उसका सिस्टम भी खराब हुआ। तो अल्लाह। उस चक्कर में अपना पूरा एपिसोड भी उड़ गया। इसने मुझे माजरत भी की, मैंने बोला चलो खैर है, कोई बात नहीं, फिर कभी शूट कर लेंगे। कहते हैं कि ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे वो चीज, आप क्योंकि नहीं वो सिस्टम मिलेंगे। चला गया। हाँ। अकल बहुत बड़ी चीज होती है ना, कि देखो यहाँ पे अकल बहुत बड़ी चीज होती है। फर्ज करो कि मैं चाहे जितना परेशान हूँ, लेकिन अगर मैं किसी टीम के साथ काम करके आ चुका हूँ, वो मेरे सिस्टम में है, तो आजकल का जो जदीद दौर का जो तकनीक है यूएसबी, ऐसा ही है। इंसान यूएसबी में उसको एक अकली तकाजे के साथ सेव करता है, और फिर उसको यानी कि दूसरे को निराश नहीं करता, यानी कि जैसे बोलेंगे ना कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, तो बहुत निराश हुए थे हम लोग जब टू बी कंटिन्यूड यानी बकिया हिस्सा जारी है। अच्छा फिर तुम्हें याद होगा एक मुकम्मल खामोशी हुई कुछ महीने की। हाँ। अचानक एक ऐलान दोबारा डंका पीटा कि ताजदार जो है वो मामू पिजिन का एक सीक्वल बार बना फिर रहा है। दोबारा बना रहा है। सीक्वल नहीं कहेंगे उसको, ये नहीं कहेंगे, उसी को एक नए अंदाज में नए बना रहा तरीके है, से। जिसमें अहमी चाकू तो नहीं था, हाँ, हम्माद था। हमाद भाई सा। कहानी को मुझे कवर यूं करना पड़ा कि अहमी चाकू जो है वो स्विट्जरलैंड पढ़ने चला गया है, दुबई चला गया। दुबई चला गया है, और अम्मी जो है, अम्मी वो ओकाड़ा गई हुई है, सही है, हाँ। और मामू आ गए, और मामू को पता नहीं था कि बहना कहाँ है। अब पूरी जो कहानी है मामू के कैरेक्टर और हम्माद रईस ने अपने कंधे पे लेके चले। हाँ। फिर छोटे से बच्चे उसमें ने शायद कोई यूट्यूबर भी आया था दूसरा, जिसने वो बाबा का रोल किया था। बाबा का रोल किया, उसमें भी मैं सोया पड़ा हुआ था। अल्लाह उसमें तुम सोए पड़े हुए थे। अगर वो कैरेक्टर तुम कर लेते तो वो उसकी कंटिन्यूटी हो जाती। हाँ। और मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है, चलो यहीं पे ऐलान करते हैं
कि किसी संडे मामू विजन दोबारा बनाते हैं, इंशाल्लाह क्योंकि आई मामू थिंक बहन के उससे अच्छी चीज बनाएंगे अब। अच्छी चीज बनाएंगे। इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं, बहुत यानी कि वो शूट भी हुआ हमारा, और उसमें मैंने वितरना तुझे मैंने बहुत मिस किया, क्योंकि कितने फोन किए थे तेरे, मैं उठाऊं इतने फोन, मैंने कहा यार आज का शूट मिस हो गया। और यकीन करो कि जिस बंदे को मैंने बहुत अर्जेंट बेसिस पे बुलाया, उसने मुझे नाकों चने चबा दिए। नहीं यार वो मतलब उसको एक एक एंगल जब चेंज हो रहा था ना, तो उसके एतबार से मुझे डायलॉग करवाने पड़ रहे थे कि वो जो बनाने वाले कैमरामैन था ना, राशिद महर, मैं बहुत थैंक्स करना हाँ चाहूंगा अगर राशिद महर देख राशिद रहा है तो। भाई थे। राशिद महर पीआईबी कॉलोनी में रहते हैं। राशिद महर, एक दौर में मैंने कहीं किसी पीर को ज्वाइन किया था मैंने, तो वो मेरे पीर भाई थे। अच्छा अच्छा। तो राशिद महर का बहुत शुक्रिया, अगर राशिद महर आप मुझे देख रहे हैं तो आपने चूंकि मुझे इसलिए छोड़ दिया था राशिद महर कि मैंने वहां से वो सिलसिला छोड़ दिया था, तो आप लोग मुझे सब फरामोश कर गए। लेकिन आप में से कुछ लोगों की मोहब्बत में कॉल भी आती है कि ताइदार कहाँ हो तुम, कवाली में नहीं आ रहे, इसमें नहीं आ रहे। लेकिन चूंकि अब मैं हूँ सिलसिला देवबंदी से, तो बहुत सारे लोगों का एतराज आया कि तुम कहाँ घुसे हुए हो यहाँ पे बरेलियों में, और कवालियाँ हो रही हैं, ख्वाजा की दीवानी हूँ मैं, ख्वाजा की दीवानी, अब यूं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ करे जो भी कम्युनिटीज में हर्ट हो रही है, अल्लाह माफ करे। लेकिन अजीब अजीब हरकतें होती थी, यूं हो रहा है कि जैसे अबे भाई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है ये, तो मैं एक दफा हंस पड़ा। तो वो जो सूफी काशिफ थे ना, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका मेरा साथ नहीं हो सकता, वो थोड़े से गर्लिश टाइप के थे, अच्छा क्योंकि भाई आपके हमारी नहीं बनेगी, तो आप ऐसे करें कोई और सिलसिला ज्वाइन कर लो, कहीं और से रूहानी पे छांट पटक करवा लें, फूंक फांक करवा लें। तो मैंने कहा चले ठीक है सर, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बड़े अच्छा वो शूट हुआ, और वो शुक्र है कि वो राशिद बहन ने शूट कर लिया, फिर छोटे से बच्चे ने हमें ज्वाइन किया उसमें, वो ठीक है। मेरे ख्याल से तुम्हारे मोहल्ले का ही है बच्चा। मुझे अहमद के बदले ये शो करना पड़ा कि हमाद रईस और अहमद का वो छोटा भाई है कोई, ठीक है। कहानी को कैसे संभाला है ना, कि वो जरूरी भी था ना। अच्छा संभाला, फिर पता भी नहीं चला, वो बाद में वो भी सुपर हिट हो गई। हाँ वो पिछली अच्छी वाली चली सुपर थी। हिट हुई, वो दूसरी वाली सुपर हिट हो गई। उसके बाद मुतासिर होते हुए इस्माइल अंसारी मेरे पास आया। अच्छा मुलाकात उसने हुई थी। कहा ताइदर भाई ये तो बड़ा शाहकार बना दिया आपने, और आई विश मैं भी होता है इसकी डायरेक्शन का हिस्सा होता, तो मैं आपके साथ कम बैक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप तो बाकायदा बड़े नीट एंड क्लीन कैमरे के साथ बना रहे हैं। चूंकि कैमरा कैनन का राशिद महर का था, हाँ तो वो हमने बनाया। लेकिन तना सीरियसली मैंने तेरे को बहुत याद किया। मैं सोया पड़ा हुआ था, और वरना बाबा का और करेक्टर वो जो नहीं आर्टिस्ट करता। था वो डिफरेंट कैमरा एंगल से डायलॉग की तरतीब इतनी खराब कर रहा था कि राशिद महर कह रहा था कि ताइदर मुझे एडिटिंग पे जाके ना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो लाइन जो लाइन की कंटिन्यूटी है ना वो जुड़ नहीं पाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से डायलॉग कराए, मगरिब का अंधेरा सर पे था, आपको पता ना हमें लाइटों का मसला होता है, बड़ा मसला होता डे है लाइट का लाइटिंग। मसला होता है। मैंने अपन कहा ने तो मेरे ख्याल से दिन में बना डाली थी, एक घंटे में असर शायद से शूट पहले कर दिया था। झटपट, और वो पार्क में एक समा था, हम्म। तो वो दुष्पापी है। मैं ये कर रहा हूँ, तो पार्क में एक जो ट्रैक पे चलने वाले लोग थे संडे को, वो रुक गए थे, याद है। हाँ और वो कहने लगे कि शायद असल में एग्जॉस्टम हो रहा है। ऐसा ही है। तूने भी इतना रियल किया, जिन निकालना था ना मुझसे वाकई। बाद में लोगों ने पूछा वो क्या रियल था, वो तांत्रिक जिसे आप तांत्रिक बोल रहे थे, तांत्रिक क्यों बोल रहे थे आप। मैंने कहा वो दरअसल एक लाफ्टर आए, तो मैं उर्दू और हिंदी को आपस में मिक्स कर रहा था, कि जैसे मैंने तन्ना को कहा कि तू वो दुष्ट पापी है ना, जिससे अमल करके मेरी बुनियादों को कमजोर बना रहा हो, तू सुन ले मेरी बात। तो मैं कुछ इस तरह की चीजें कर रहा था मेरे से। बड़ी अच्छी याददाश्तें थी। तुमने बकायदा कहा कि ताइदर ऐसा लग रहा था वाकई तुम्हारे अंदर जिन आ गया। अच्छा उसका एक्सपीरियंस बताओ, तुम्हें वाकई जिन महसूस हुआ था मेरे अंदर। यार जिन तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये था कि करेक्टर तुमने अच्छा पकड़ा हुआ था। उफ 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 उफ। तो जब सामने वाले का करेक्टर अच्छा पकड़ा हुआ होता है ना, तो फिर खुद को भी काम करने में मजा आता है। अच्छा कहानी, एक तो डेब्यूटन राइटर के तौर पे मैंने कहानी एक ही दिन लिखी, उसी दिन शूट हो गई तुम्हारे साथ वाली। हाँ तुम ये देखो कि कहानी का जो एकदम रिदम है ना, वो एकदम किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा रिदम आएगा, हाँ कि भांजे वहां लेके जाएंगे, किसी बाबा से भी मिलना है। बाबा का कैरेक्टर तेरा वाला सरप्राइज था। हाँ। बाबा से मिले, वो रूह निकल रही है, जो भी हो रहा है, एग्जॉर्सिज्म जिसे कहते हैं, वो सब बहुत अलग था। यानी कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सीन भी आना था, अबे ये सीन भी है, इतना नहीं अच्छा हमने था। तो बहुत अच्छा शूट किया था यार। अरे चश्मे पे जादू तुझे कैसा लगा। चश्मे पे जादू
यार वो देखा मैंने अच्छा, थोड़ा उसके बहुत। पापा के लिए भी मैंने तेरे से पहले कांटेक्ट किया था हाँ। जनवरी 2024 में, लेकिन ये उस वक्त शायद ऑफिस में था। हम्म, मैं एक दफा दोपहर 3:30 बजे मैंने शूट किया वो। तो मेरे हम्म। हमसाए थे हबीब अंकल, हबीब हाँ, अहमद। उसके सामने ही रहते हैं मेरे ख्याल से, हाँ, पड़ोस तो ही वो है। मुझसे अक्सर कहा करते थे कि मैं तो हूँ, वो कहते थे मैं 65 ईयर्स का हूँ, लेकिन मैं हर जानवर की आवाज़ निकाल लेता हूँ, और मेरा जो है ना थोड़ा बहुत जवानी में शौक था एक्टिंग करने हम्म, का। अच्छा, जब मैंने उनसे एक्टिंग करवाई तो एक्टिंग तो उन्होंने बड़े स्मूथ तरीके से कर ली, लेकिन बात-ए-अज़ां उनको उनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा मसले हुए अच्छा। कि उनकी वाइफ़ ने कह दिया कि देखें ज़रा, ये तो ऐसे 65 ईयर्स के हो गए हैं, ऐसी सामने वाले बच्चे से दोस्ती की हुई है, वो तो बच्चा है 27-28 साल का, और उससे दोस्ती की हुई है, और उसके साथ जाके ना दोपहर जब लोग कैलुला कर हाँ। रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं दोपहर के खाने का, तो ये जो हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं जाके, और कैसे शौक है। अभी मैंने सीक्वल बनाना था, मैंने उनको खुदा का वास्ता दे दिया, मैंने कहा हबीब भाई उसको सीक्वल बनाना है, उसमें ये लड़का जो है उनको जाके चश्मा वापस करता है, तो उसके लिए वो बिल्कुल नहीं माने, कह रहे हैं यार मैं कर लूँ लेकिन मेरी फैमिली का बड़ा प्रेशर है। ठीक है, अब उसका ये करेंगे कि जब मैं वो बनाऊंगा तो यहीं पे मैं ऐलान करता हूँ कि उसका जो है तन्ना ज्वाइन करेगा हमें। इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, यहीं पे ऐलान हो रहा है कि चश्मे के जादू के नीचे एक आपके पास थंबनेल आ रहा है, जिसमें मैं शायद मैं यूं कर रहा हूँ, ऐसे करके यूं, हम्म। ऐसे यूं करके ना आंख मारते हुए कर रहा हूँ, और तन्ना उसमें बाबा होगा, और कुछ अब सरप्राइज होगी, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। ठीक है। वो तो स्क्रिप्ट मुझे भी नहीं पता अभी तक। फाड़ू होगा कुछ ना कुछ, हाँ, है ना? हाँ। तुम फाड़ देना पूरा। अच्छा, हम्म, गांड फाड़ देता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि मेमन कुजीन्स कौन से पसंद किए जाते हैं? आप मेमन फैमिली से हैं, हम्म, ठीक है? तो इंडिया में आपने कहा आप बांटवा से हैं, जी। ठीक है? वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। तो कौन से आपके कुजीन्स खाने बहुत पसंद किए जाते हैं? यार हमारे यहाँ तो जो, जैसे हम मेमन फैमिली से ना, तो हमारे जैसे उर्दू स्पीकिंग दोस्त वगैरह हैं, हम्म। पठान है, पंजाबी, हर किसी, हर तरह के दोस्त हैं मेरे तो खैर। तो वो यही बोलते हैं यार खौसा खिला दो अपने घर का। ओनो खोसा। अच्छा, खाली ओनो खोसा तो बर्मी डिश है ना, तो नहीं, खोसा नहीं, सिर्फ खोसा खौसा। खौसा हम खौसा में क्या खौसा, क्या, खौसा में क्या क्या लवाजमात होते हैं, भाई वो क्या है? स्पेगेटी होती है, हाँ हाँ, उबली हुई, हाँ। करी होती है, करी। और बीफ की बोटियाँ होती हैं छोटी-छोटी। अच्छा, बीफ की बोटियाँ डालते हैं। अच्छा, हाँ, बाजू चिकन की छठी हुई चंक्स डाल देते चिकन हैं। भी डालते हैं। बाहर आप अगर कहीं बाहर होटल पे खाने जाओ ना, हम्म। अब तो खैर हर जगह मिल रहा है, बहादुराबाद पे, हम्म। हुसैनाबाद पे, तो आप वहाँ खाने जाओ तो आपको चिकन का मिलेगा, लेकिन हमारे घरों में चिकन का नहीं और खाया तेल जाता। और सिरके में डली हुई कुटी लाल मिर्चें होती हैं। मिर्चें भी उफ। होती हैं, और अदरक होता है, नींबू, सब सब सारे लवाजमात डलते हैं धनिया उसमें, पुदीना, सब और डलते हैं। वाह। बाहर के स्लिम्स, लेस, चिप्स सब डालो। खाने के अलावा बात कर यार, मुंह में पानी आ रहा है, कौसा फिर खाने का दिल करता है अच्छा, यार। बजाते खुद मेरे मेमन फ्रेंड्स रहे हैं माजी में, और अच्छा, एक और बात मैं बताना चलूँ, आप लोग नाज़रीन कहीं न कहीं जो आवाम देख रही है हमारी, वो बहुत बदतमीज़ है। इसलिए कि मैं बुरा नहीं मानिएगा। आप लोग ये ना कहा करें कि मेमन बड़े कंजूस होते हैं। अरे कोई कंजूस नहीं होते, मैंने दिल वाले देखे हैं यार। ये देखो, ये सामने बैठा हुआ है, ये मुझे अक्सर कह रहा होता है, "तू मेरे घर नहीं आता, तू मेरे घर नहीं आता।" मैं तेरे घर में कितनी बार आ गया। तो जब मैं जाऊँगा, अच्छा, तो वो जो मेमनी बिरयानी और जो मेमनी पुलाव है ना तुम लोगों का, हम्म। और जो कोई बकरे की, एक बकरे की डिश होती है, कोई सालन नुमा बनती है, मेमनी कोरमा, मेमनी कोरमा। कोरमा तो उर्दू स्पीकिंग का फेमस है ना। हाँ, कोई कोई बनती है डिश इस तरह की, और मीठा मीठा तुम लोग को कौन सा मशहूर है बहुत? मीठा वो अपना खीर, खीर। उफ। वो जो खीरज पूड़ियाँ नहीं बनती खीर रजब पूरी। में। अच्छा, वो जो, हाँ, वो जो पूरियों के साथ खाई जाती है। आय हम्म, हाय हाय। नहीं करना है यार खाने की बातें, कुछ और बात करना है यार। टिश्यू लाओगे? मैं टिश्यू नहीं, अभी मत लाना, मेरा यहाँ से यहाँ से ना मेरे को निकल रहा है। अच्छा जी, सही है। अच्छा, तो ये बताओ कि जैसे जो तुम्हारी अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जहाँ तुम काम करते हो, वहाँ पे किन किन चैलेंजेस का सामना है? कराची में जॉब करना आसान है या मुश्किल है? इस मुल्क में रहना ही मुश्किल हो गया है। तू कराची की कहाँ बात कर रहा है यार, इस मुल्क में ही रहना मुश्किल हो गई है। जॉब्स कुछ कहाँ है यार। कुछ रोशनी डालना चाहो? मेरे कितने दोस्त हैं यार, पढ़े लिखे हैं, हम्म। लेकिन उनके पास जॉब्स ही नहीं है। ओहो। बाइकिया चला रहे हैं, फूड हाय हाय। पांडा चला रहे हैं। यानी जिन्होंने एमएस या एमबीबीएस या कुछ भाई एमए किया हुआ है। मास्टर्स किए हुए हैं, ओहो। उनको जॉब मिलती है 18,000 20,000 की। मैं तुम्हारे सामने मिसाल हूँ, मैंने हाँ, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो अपने और आप को देख ले भाई। इतना पढ़ा लिखा, तहजीब के दायरे में बात करने वाला, और मेरे पास, मैं जब जाता हूँ तो मैं मार खा जाता हूँ, फिर मुझे छोटे मोटे काम करके जो है अब आप अर्निंग करनी पढ़ाई पड़ पे, जाती है। आप मास्टर्स कर रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, 14 15 16 क्लासे पढ़ रहे हो, हम्म। आप पढ़ाई पे 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, हम्म। और रिटर्न में आपको 20,000 की जॉब मिली है, तो आप कहाँ पे खड़े बहुत हो। हर्ट करता है, बहुत हर्ट करता है। आप खड़े जीरो पे ही खड़े हो ना। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं,
और कुछ बताओ अपना छोटा सा, शादी कब हुई तुम्हारी? और शादी मेरी हुई 2023 जून में, ओके। जुलाई में। अच्छा, कार्ड आया था शायद हमारे पास व्हाट्सएप पे, लेकिन शायद ना हम तू पता नहीं आया किधर। ना इस्माइल आया। वली में बुलाया था ना तुमने? हाँ। वली में? ओफो काश, चलो मेमनी खाने खाने का मौका मिल जाता। हाँ लिफाफा तो मिलता ही, हाँ, लेकिन रिकवरी हो जाती थोड़ी। रिकवरी हो जाती है ना थोड़ी सी। तो जो है, तुम क्यों हंस रहे हो उतना? उसको हंसी आ रही ये है। भी टाइम पास कर रहा था खड़ा होके। अच्छा, तुम बताता हूँ तो इसको फायर करेंगे क्या ख्याल है? नहीं, नहीं नहीं फायर दूसरा वाला करूंगा नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, किसी की नौकरी नहीं हाय खानी हाय, यार, किसी नौकरी नहीं किसी खानी। के पेट पे दांत नहीं मारनी। हाय, पेट पे तो लात। ये तो मेरा चहीता बंदा है। हाय हाय, बच्चा साया हो जाएगा वरना। पेट पे लात नहीं मारनी, बच्चा साया हो जाएगा। तो ना, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ मिलके। ये मुख्तसर सफ़र पॉडकास्ट का तुम्हारे साथ कब दिल की बातों का हो गया। अच्छा, जाते जाते कोई ऐसी दिल की बात कहना चाहोगे जो कि मतलब ऐसी है कि तुम कहते हो कि यार मैं अपने माशरे के लोगों से कहूँ, जो कि मैं सोचता हूँ लेकिन कह नहीं पाता? इस मुल्क से भागो। जिंदा भाग, इस मुल्क से जिंदा भाग। जिंदा भाग। अच्छा, सही है। पाकिस्तान जिंदाबाद तो है ही, पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तान से जिंदा भाग। ओए हाय हाय हाय, बस ये पैगाम देना है तुमने? बस बस भाई, ये अवाम अब इस भागने के चक्कर में, अवाम का जो बुरा हाल हुआ हुआ है ना। सही। अच्छा, एक निजी चैनल के साथ भी तुम काम कर रहे हो, ठीक है? और हम्म, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो अपना दोनों भाई है मेरे, हम्म। ना सलमान और सफदर, ये भी बड़े अच्छे लड़के हाँ हैं। हाँ, मैं भी, बल्कि तुम्हारे बुलाने पे मैं तुम्हारे, भी तुम थे बतौर ना बतौर उसमें, मेहमान मैंने भी आगे काम किया है। 2 एपिसोड्स में आए तो तुम 3 कंग लेके। 3 कंगले। हाँ। बतौर मेहमान मैंने भी आगे काम किया है। तो और तुम्हारी मोहब्बत में तुमने बुलाया तो मैं आ गया। और मैंने हमेशा से ये कहा हुआ है, बल्कि मैंने बड़े इंडियन स्टाइल में कहा था कि विकी तन्ना जी, आप जब बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। अब ऐसा नहीं है, आपकी जो स्क्रीन पे हिट करूंगा आके। और विकी तन्ना भी हमेशा ऐसे ही होता है कि जब मैं मोहब्बत से बुलाता हूँ तो हम लोग की भाईचारगी ऐसी है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। इनकार नहीं करते। और आ जाते हैं हम लोग, चाहे जितनी नींद आ रही हो, चाहे जो भी हो। नहीं, लेकिन हम लेकिन लोग, सोए हुए होते हैं तो फोन नहीं उठाते आय वो। हाय, वो तू सोया होता है हाँ, ना? मैं सोया तो फोन नहीं आय उठाता। हाय अल्लाह, तुम्हारी मोहब्बत है। और हम्माद रईस भी वेरी नाइस बच्चा। हमाद हम्माद तो रईस के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, जब तुमने हमाद तो हम्माद हमारा रईस जिगर है। अभी भी मैं अक्सर पार्ट टाइम मूवी वाइज पे जब वो एक्टिंग करता था, कैसा कैसा था? वन की टेक एक्टिंग आर्टिस्ट। तो उसने बहुत टाइम बाद सही करी है। अच्छा। पार्टनर वाइज पे तो बड़े उसने हमको भाई अच्छा, चप्पल मुझे घिसवा मुझे दिए। मेरे पास तंग नहीं किया उसने। तुम्हारे पास आते आते तो पॉलिश हो गया था वो। 5-6 एपिसोड्स में हमारे साथ काम कर चुका था, कॉमेडी स्किट्स में काम कर चुका था। हालांकि मैंने कोई इतना खास रगड़ा नहीं मारा उसके ऊपर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक आते आते तो पॉलिश हो गया था, वरना पहले तो भाई इसने बड़े हमको चप्पल घिसवाए। हैं? अरे भाई, तो ये एक सीन 6-10-10 20-20 टेक लेता अरे था। अल्लाह, ऐसा मेरे पास नहीं हुआ। अच्छा, मेरे पास पता नहीं क्यों, पता है क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि उसको एक बात बड़ी खूबसूरत लगती थी हमाद रईस को, जिसकी मेरे ख्याल से छोटी सी तस्वीर भी यहाँ पे आ रही होगी। हम्म, ठीक है? तो वो कहता था, ताहिर भाई आपका एक अंदाज अच्छा है कि शूट से पहले ना आधा घंटा लेके आप स्क्रिप्ट को बार बार समझाते हैं। हाँ। तुम लोग क्या करते थे? स्क्रिप्ट को एक दूसरे को समझाते थे या झटपट झटपट, बस तू ये वो बोलेगा, तू ये बोलेगा, तू ऐसे बोलेगा, एक्सटेम्पोर? भाई असल में मसला ये था, हमारे इस्माइल भाई थे बड़े शांत आदमी। अच्छा। वो जब कैमरा चलाता था ना, बड़ा हाँ। फोकस करके करता था। हम्म। उसकी ये क्वालिटी थी, हम्म। चाहे वो जोश जैसा भी है, हाँ। उसकी अभी भी क्वालिटी। वो कैमरा चलाता है ना तो बहुत फोकस लेता है। वो बोलता है कि मुझे सीन में परफेक्शन चाहिए। अच्छा। तो पीछे बचता था मैं और मुइन। हम्म। अब हमाद और मुइन की मतलब दोस्ती यारी भी थी, फिर हमाद मुइन के पास काम भी करता था किसी टाइम पे। तो मुइन इसको उतना नहीं समझा पाता था खुल के, हम्म। मैं देता था गालियां हमाद को। तो मैं जब गालियां देके उसको समझाता था तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। यानी मुझे यूं लग रहा है कि तुम लोगों के पास एक दूसरे को स्क्रिप्ट और डायलॉग समझाने का टाइम बहुत कम होता था, और बहुत कम होता था। एक्टिंग करने की कैमरे के सामने धुन बहुत सवार रहती थी। हाँ, अच्छा, इस क्योंकि वजह से। हमाद जो है ना, हमाद शुरू में जब मुझे इस्माइल ने बुलाया ना, तो हमाद था, हम्म। एक अपना जैनुल आबदीन था, हम्म। हम्म। मुइन था, तीन, हम्म। मैं चार, और फिर अहमद को मैं लेके आया, हम 5 थे। अच्छा, चाकू। हाँ। सही है। तो हम इस्माइल भी काम कर चुका था, जैन भी काम कर चुका था, हम्म। और एक और भी था, उसका नाम मैं भूल गया, बड़ा अच्छा नाम था। हाँ, वो कोई लंबा सा था। बिस्मान, बिस्मान। बिस्मान, हाँ। वो भी बड़ा अच्छा था एक्टर। उसका भी कैमरे के आगे, हम लोग में से ना जो कैमरे के आगे जो घबरा जाता था ना, वो हमाद ही था अल्लाह अल्लाह। शुरू शुरू में। भाई पता नहीं वो मेरे हंस पास, जाए, मेरे पास क्यों नहीं घबराया वो? तो वही तो बता रहा हूँ, वो हंस जाता अच्छा। था, घबराता नहीं था। घबराने से मुराद है जैसे सीन दे रहा हो ना, अगर हाँ मेरे साथ वो फ्रेम में खड़ा हुआ है हाँ हाँ और हाँ। मैं कोई डायलॉग दे रहा हूँ तो वो हंस जाएगा, ओ हो। या वो कोई डायलॉग दे रहा होगा तो अपने बीच में खुद के डायलॉग में हंस जाएगा। तो उसको हम्म। उस चीज में बड़ा पॉलिश करना पड़ा। अच्छा। फिर तो तुम्हें माशाल्लाह। तुम्हें तुम्हें ये क्यों लगा कि ताइदा के पास आते आते वो पॉलिश हो गया?
क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत गालियां खाई ना। मैं तो तुझे पता है, मैं तो गालियां देने में पीएचडी की भी है। और सेट पे अपने को मगजमारी चाहिए ही नहीं भाई, सीन करना है तो करना है। सही। तो मैं तो उसको गालियां दे दे के काम करवाता बट था। इन शॉर्ट ही वाज मतलब ही एक्टिंग में बहुत अच्छा रहा बहुत है। अच्छा और करता है। अभी भी मुझसे अभी कोई अक्टूबर में या सितंबर में एक मगरिब में अचानक यूँ मिलने आ गया था। बड़ा सरप्राइज उसने दिया। थोड़ा आधा घंटा 40 मिनट बैठा है मेरे साथ और बता रहा था कि मुझे जो है इस्माइल से पता चला है कि आप बहुत सख्त बीमार हैं। और वो शायद पता नहीं, मैंने शायद अपनी किसी वीडियो में कहा था कि मैं यूरिक एसिड का शिकार हूँ मैं। यूरिक एसिड की वजह से वो क्या होता था, मेरे पैरों में ना गाउट्स आ जाते थे जिससे मैं चल नहीं पाता था। तो इस्माइल ने उसको खबर दी कि ताइदा भाई की तुम ना मेरे तवज्जुह से भी तबीयत पूछ लो। तो वो मुझे देखने आया हमारा राइस। अच्छा, आखिर में जाते जाते बताओ कि पार्टनर वाइन्स के कोई 3 कॉमेडी स्किट या जिनके टाइटल अभी भी तुम्हारे ज़हन में याद रहते हैं, वो कौन से हैं? भाई सबसे पहले तो मेरी सबसे पहली वीडियो लाइव की, कश्मीर हम्म। बनेगा पाकिस्तान, ओह, सबसे पहली। उसमें तुमने बहुत जानदार एक्टिंग की थी, मुझे याद है आज वो भी। हमने सबसे पहले जो वो काम था हमारा पार्टनर वाइन्स का, उसके सबसे साथ पहला ही था, काम था, सबसे पहला काम। उससे डेब्यू। पहले मुझे सिर्फ एक्टिंग का और शौक सबका था। डेब्यू था उसमें, वो सबका ही डेब्यू था। नहीं, इस्माइल का डेब्यू नहीं था, जैन का डेब्यू नहीं था, हम्म। मेरा डेब्यू था, मुइन का डेब्यू था। लेकिन तुम लोगों ने ऐसी एक्टिंग की थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हम्म। में कि ऐसा लग रहा था कि ये लोग ना कहीं एक्टिंग एकेडमी से ना सीख के आए हुए हैं। वो कीरा था ना, अदाकारी। मतलब जो है कीरा अभी भी हाँ। एक्टर बनने का। हम्म। तो मुझे तो था ही। हम्म। तो हमने वहां पहली वीडियो वो बनाई थी। मुझे एक वो बहुत अच्छे से याद है। एक मुझे, मेरी जो पर्सनल फेवरेट है ना दूसरी, पार्टनर वाइन्स के साथ गेम टाइम, जिसमें मैं और मुइन पुलिस वाले बने, जिसमें अपना इस्माइल खुद वो बना है कातिल अपने भाइयों का। ओके, गैंगस्टर टाइप का कुछ ऐसा हाँ, बना है, वो हाँ। चोर पुलिस कोडू वाली है। कोडू गैंगस्टर। हाँ, चोर पुलिस वाली है। और तीसरा? और तीसरी हमने वो की थी एक, उसका नाम मैं भूल गया। दी रूइन, रूइन थी या रूइन थी, रून, RUIN। RUIN। ये नाम किसने रखा था? ये इस्माइल ने, इसमें रखा था। सब इस्माइल डिसाइड करता था, हमारा काम ओके। होता था अच्छा, एक्टिंग इस्माइल को करना। अंग्रेजी आती थी यानी कि। हाँ हाँ बिल्कुल। सही। अच्छा, जाते जाते कोई पैगाम देना चाहोगे फन मस्ती विद ताइदा शाह के व्यूअर्स को? बस देखते रहो चैनल, आगे इंशाल्लाह फिर तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा अब। कुछ कहना चाहोगे कि मैंने मेरी जो 3-4 साल का जो अकेले सफर मैंने तय किया है, उसके बारे में कुछ इशारे भाई ख्याल करना हिम्मत है चाहोगे? तुम्हारी अकेले सफर की, हम तो मोबाइल मोबाइल सब छोड़ के बैठ जाते हैं, हाँ। अकेले पड़ जाते हैं तो। हम्म। हम बोलते हैं छोड़ो, नहीं करनी एक्टिंग, नहीं बनना यूट्यूबर। अकेले तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम कर जाते हो। अकेले हर किस्म का कंटेंट जब तुमने देखा तो तुम्हारे जहन में क्या आता था कि ताइदा हर चीज अपने कंधे पे भाई लेके मैं चलता है? मैं तो चाहता था कंटेंट देख के कि यार मैं इसको कॉल करूं हम्म। कि यार साथ और करते ये हैं। देखो, तुम्हें हर कंटेंट ही पसंद आता है मेरा। हाँ, ये तकरीबन। ये ताइदा लाता कहाँ से आइडिया? भाई 95% मुझे कंटेंट अच्छा ही लगा है। 5% भी, वो भी क्यों अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार उसमें दूसरे करेक्टर्स ने जान नहीं डाली। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, पीठ पीछे भी यही बात करता हूँ भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल। मामू पे जिन पे जो तुम्हारे जो दूसरे भाई थे, वो कौन था, जो बाबा बना था। राशिद मेहर, हाँ हाँ। नहीं, राशिद महर नहीं। जो वो जो बाबा बाबा जो बना था, जो बाबा बना बाबा था। बने थे, हाँ, वो राशिद महर नहीं था, वो था पता नहीं उसका नाम, मैं भी भूल गया। जो भी थे, उनकी मुझे एक्टिंग नहीं समझ आई। बस हाँ। उनको मुंह पे भी मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ी इम्प्रोवाइज करो अपनी एक्टिंग, तो और अच्छा हो और जाएगा। चश्मे के जादू पे तो मैंने बस 1-2 दिन पहले ही सिर्फ कैरेक्टर्स को एक दिन ब्रीफ किया था मैंने, और फिर दूसरे दिन हाँ, शूट पे थे। फिर भी वो नॉन एक्टर्स थे, उन्होंने एक्टिंग कर ली। अच्छा, तब नहीं, ये बताओ कि जाते जाते तो तुमने पैगाम दे दिया। तो आखिरी सवाल तुमसे मैं ये करना चाहूंगा, मुस्तकबिल में तुमने कोई सीरीज लिखी हुई अपनी, कोई ज़ाती स्क्रिप्ट होती है जिससे तुम सोचते हो कि यार ये मेरे ख्यालों के महवर में रहती है और मैं इसको शूट करूंगा और इस तरह करके, कोई है ऐसी? यार लिखी भी तो है मैंने। लिखी हुई है। और एक्शन है बेस भी। है, कॉमेडी है, क्या है? यार वो है क्राइम थ्रिलर। अच्छा, यानी अब तुम बतौर आर्टिस्ट के बाद हिदायतकार, डायरेक्टर और एक जो प्रोड्यूसर होता है उसके तौर पे भी तुम काम करना चाह रहे हो? मैं एज अ प्रोड्यूसर तो नहीं, मैं तो उसमें एक्टर ही काम अच्छा, करूंगा। हिदायतकारी करना चाह रहे हो, डायरेक्शन एज डायरेक्शन देना अ चाह रहे हो? एज अ एक्टर एज एन एक्टर अभी भी? प्रॉपर। पहला सही। मेरा फोकस जो है एज अ एक्टर है। हाँ। फिर उसके बाद अगर हम्म। कहीं जरूरत पड़ी तो हम्म। डायरेक्शन भी संभाल लेंगे। ओके। बाकी ये है कि लिखी भी है, समझ लो तकरीबन 3 एपिसोड लिखे हैं मैं, मजीद 3 या 4 लिखने हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए भी खास मकसद यही है तुम्हारे साथ बैठने का, पॉडकास्ट करने का, कि इंशाल्लाह वो भी अभी लिखनी है तो कंटिन्यू वो भी करेंगे। हम्म। क्योंकि वो जो है ना, वो उसमें फिर लड़के मुझे ऐसे चाहिए हम्म। जो ये नहीं सोचे कि यार
हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम्म, मुझे सारे नेचुरल चाहिए, एग्जैक्टली मैं भी बोलने वाला था, मैं नेचुरल एक्टर चाहिए। सारे। ठीक है। क्योंकि एक्टिंग तो हम चलो करते ही है ना, हम्म। हर इंसान, चाहे वो टीवी पे आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, हर हम्म। इंसान अपनी जिंदगी में एक एक्टर है। एग्जैक्टली। कोई घर वालों के सामने अच्छी एक्टिंग कर रहा है, हम्म। बाहर से परेशान आ रहा है, घर वालों के सामने अच्छा मुंह लेके आ रहा है, तो वो भी एक एक्टर ही है। एग्जैक्टली, इमोशंस निकल रहे हैं ना, हम्म, इमोशन जो है तो वो पोर्ट्रे हो रहे हैं। हम्म, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धूमर बान के साथ अब मैं इसका पॉडकास्ट का बाकायदा इख्तिताम करता हूँ। तन्ना, वकार, वकार नदीम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरे लिए खुसूसी वक्त निकाला कि तुम पॉडकास्ट में ताजदार शाह की दूसरी जो किस्त है उसकी जीनत बने, उसकी स्क्रीन पे तुम आए, और जो यूट्यूब का ये पर्दा है जिसे मैं स्क्रीन कहता हूँ इंग्लिश इस्तिलाह में, हमारे लिए अंग्रेजी तो इस्तिलाह में, बड़ा पर्दा है, तो तुम इस पे आए। अच्छा, ये बड़ा पर्दा है आपके लिए, सही है, हमारे लिए बहुत तो बड़ा शुक्रिया। जो पर्दा है सिनेमा का पर्दा होता है, सिनेमा। अल्लाह तुम बड़े पर्दे पे देखते हो, अच्छा तुम्हारी मोहब्बत है, तुम इसमें आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुम्हारा वक्त देने का। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें तुम्हें अपने फैमिली को टाइम देना होता है, लेकिन तुमने तुम्हारी हर मोहब्बत चीज बैलेंस करके चल लेते हैं, हर चीज़ वो किसी एक खास कुकिंग ऑयल में अच्छी लगती है ना। सही है। सबको करना पड़ता है ना बैलेंस, ओके। जरूरी है, हर घर भी चीज़, देखना है, हर दोस्ती यारी भी चीज़ में देखना जान में है। अच्छी अच्छी लगती लगती है। है, हाय अल्लाह, कॉपीराइट ना आ जाए। नहीं चलिए नहीं। चलिए नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि रुखसत होता हूँ एपिसोड 2 से, कि अगर आपको ये पसंद आती है तो आप दुआ दीजिए पहले तो मुझे दिल से। और मेरी पॉडकास्ट का मकसद दिलों के हाल पता करना, ना कि किसी को हर्ट करना। और दुआ वो कि जो आप जब देखें तो उसके बाद आप जब खुश हो जाएं तो मेरे लिए दुआ दुआ करें। उसके बाद एक छोटा सा और काम कर लें कि इसको आप जब लाइक कर लें, सब्सक्राइब के बटन को स्मैश कर लें, और जो घंटी का बटन है उसको आप दबा दें, ताकि आने वाली हर पॉडकास्ट और जो भी फन मस्ती बताई दर्शा की स्क्रीन पे आने वाला मवाद है आपको बर वक्त मिल सके। और बहुत बड़ा सरप्राइज भी आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।